मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सहसपुर स्थित श्री गुरु राम राय इंटर कॉलेज के 70 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई वरिष्ठ जनों को सम्मानित भी करते हुए नजर आए और स्कूली बच्चों को बैग भी वितरित किए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विद्यार्थियों को समय का महत्व समझाते हुए कहा कि यह अमूल्य है और कभी लौट कर नहीं आता। उन्होंने बच्चों से मेहनत करने, अपने सपनों को साकार करने और क्षेत्र और स्कूल का नाम रोशन करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारी सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में निरंतर सुधार करने का प्रयास कर रही है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, व्यवहारिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए हम कई स्तर पर कार्य कर रहे हैं। शिक्षा को महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए प्रदेश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति लागू की। आज जहां एक और राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ कर 141 पीएम श्री विद्यालय तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, वहीं प्रदेश के 13 जनपदों के 50 विद्यालयों में वर्चुअल क्लासरूम की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। इतना ही नहीं, हम उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय स्कूलों के 6वीं से लेकर 12वीं तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से 600 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक की छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही राज्य में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से प्रत्येक विकास खंड में हमने 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण पर भेजने की भी शुरुआत की है, जो आज अन्य प्रदेशों के लिए भी एक उदाहरण बन गया है। आप सभी को याद होगा कि पहले किस प्रकार से परीक्षाओं में धांधली होती थी, पेपर लीक होते थे, जिससे प्रदेश के युवाओं का मनोबल टूट रहा था। लेकिन जब से हमने नकल विरोधी कानून लागू किया, तब से एक भी परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ, जिसका परिणाम हुआ पिछले 3 वर्षों में 22,000 से अधिक अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियां मिलने में सफलता प्राप्त हुई है। और एक भी मामले में, किसी भी एक मामले में भी कोई नकल का मामला नहीं आया है। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का अब सपना पूरा हो रहा है। उनको एक विश्वास हो गया है कि उनकी प्रतिभा के साथ, उनकी योग्यता के साथ, उनकी क्षमता के साथ अब कोई नकल माफिया खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। भाइयों बहनों, आप सबको याद होगा, नकल माफियाओं पर पहले कार्रवाई करने में कभी भी कोई जो है सख्ताई नहीं हुई, लेकिन हमने तय किया कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा है, हमारे बेटे बेटियों के भविष्य के साथ जुड़ा है, हमारे भाई बहनों के भविष्य का सवाल है। हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे और हमने नकल माफिया पर कड़ा प्रहार किया। 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया।